केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 डेंसिटी। बेटा लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने डिफ्यूजन और फ्रीजिंग पॉइंट की बात की थी ऑफ द लिक्विड, और अब यहाँ पे हम लोग डेंसिटी की बात करेंगे। तो डेंसिटी जो है वो बताया है यहाँ पे, जैसे कि हमने गैस के अंदर भी डेंसिटी की बात की थी, तो यहाँ भी उसने बताया डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन इट्स मैस पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे मैंने इसमें भी आपको बताया था कि डेंसिटी जो है वो मैस पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। चूँकि जो लिक्विड्स उनका प्रॉपर वॉल्यूम होता है और उसके दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, तो इनकी जो डेंसिटी है बेटा वो हमारे पास जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गैसेस और कम होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। ठीक है, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्लोजली पैक होते हैं लिक्विड के अंदर, इसलिए जो है इनकी डेंसिटी को हम लोग निगलिजिबल नहीं कर सकते। उसके बाद बताया बेटा लाइक गैसेस दे कैन नॉट ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, दैट्स द रीज़न वाई डेंसिटीज ऑफ द लिक्विड आर high. For example, density of the water is 1 gram per centimeter cube, while that of the air is 0.001 gram per centimeter cube. तो डेंसिटी जो है वो इनकी ज़्यादा होती है। अच्छा, उस यहाँ पे हमारा जो है बेटा वो लिक्विड स्टेट ख़त्म हो गया। उसके बाद आगे स्टार्ट होता है जी सॉलिड स्टेट। सॉलिड की जो टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सॉलिड की एक प्रॉपर शेप होती है, प्रॉपर वॉल्यूम होता है, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में कॉन्डेंसली पैक होते हैं, इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस बहुत कम होती हैं, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, डिफ्यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बहुत कम जो है वो डिफ्यूजन होती है बेटा सॉलिड्स के अंदर, और इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वाइब्रेटरी मोशन होती है। टिपिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है जी मेल्टिंग पॉइंट। बेटा सॉलिड्स के अंदर जो है वो मॉलिक्यूल्स जो है ना वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी उनके पास होती है, और वो कंटिन्यूसली जो है वो वाइब्रेटरी मोशन जो है ना अपनी शो कर रहे होते हैं। तो जैसे ही हम लोग उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं उनकी वाइब्रेशनल मोशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, और वाइब्रेशनल मोशन के ज़्यादा होने की वजह से उनके दरमियान जो है वो स्पेसेस क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक सॉलिड जो है वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब जिस पॉइंट पे बेटा वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस पॉइंट को हम लोग जो है वो मेल्टिंग पॉइंट का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टी मेल्टिंग पॉइंट आपने याद रखनी है। उसके बाद आता है जी रिजिडिटी। बेटा जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के वो मोबाइल नहीं होते, फिक्स होते हैं, उनकी पोजीशंस फिक्स होती हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। उसके बाद जी डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी बेटा बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड और गैसेस, क्योंकि इसमें सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनके दरमियान में एम्प्टी स्पेसिस जो हैं वो बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, जैसे कि उसने एग्जांपल दिया जी डेंसिटी जो है वो एल्यूमिनियम की वो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, आयरन की 7.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, गोल्ड की जो है वो 19.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये देख लें लिक्विड से या गैस से ये डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। आगे टाइप्स की बेटा सॉलिड के जो टाइप्स हैं उनकी इंशाल्लाह कल बात करें, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। इसमें डिफ्यूजन का शॉर्ट क्वेश्चन जो कि लिक्विड में आता है, सॉलिड स्टेट में मेल्टिंग पॉइंट, रिजिडिटी और डेंसिटी, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद रखना है।